बहुत युगों पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। आसमान में तारे जैसे कुछ कहने को बेचैन थे और देवलोक में एक गूढ़ हलचल थी। उसी समय वन प्रदेश में महान योद्धा घटोत्कच अपनी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखों में युद्ध की नहीं बल्कि भविष्य की चिंता थी। तभी आकाश से मधुर वीणा की ध्वनि गूंजी। वह थे देवर्षि नारद। नारद मुनि धीरे धीरे धरती पर उतरे। उनके मुख पर रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे कोई बड़ा रहस्य लेकर आए हो। घटोत्कच ने उठकर प्रणाम किया। नारायण नारायण। नारद मुनि बोले, घटोत्कच, शीघ्र ही तुम्हारे घर एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो युद्ध से भी बड़ा होगा, जिसकी शक्ति से भी बड़ा होगा उसका त्याग। घटोत्कच चौंक पड़े। क्या वह महान योद्धा बनेगा देवर्षि? नारद मुस्कुराए। हाँ, पर उसकी महिमा तलवार से नहीं बल्कि उसके शीश से जानी जाएगी। वन में अचानक शांति छा गई। हवा भी मानो रुक गई हो। उसी समय कुटिया के भीतर अहिलावती को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उनके मुख पर तेज फैल गया और आंखों से अनजाने ही आंसू बहने लगे। नारद मुनि ने आकाश की ओर देखकर कहा, यह बालक न किसी एक युग का होगा, वह कलयुग में भी पूजित होगा। जब जब कोई हारेगा वह बालक उसका सहारा बनेगा। घटोत्कच और अहिलावती दोनों नतमस्तक हो गए। दूर कहीं श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ इस लीला को देख रहे थे। कथा की पहली कड़ी यही समाप्त होती है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जिस बालक के जन्म की भविष्यवाणी हुई है वह आगे चलकर कहलाएगा।